हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। लाइफस्टाइल सभी की चैनल में आप सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठी हूँ इतनी जल्दी क्योंकि मुझे जाना है एक ब्राइडल ऑर्डर पे जो यहाँ से 48-50 किलोमीटर्स दूर एक गांव है। और मॉर्निंग ब्राइड है और इवनिंग ब्राइड है, तो 2 टाइम मुझे रेडी करना है, तो इसीलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा है। और कल से लेके आज तक मैंने सिर्फ 4 घंटे की ही नींद ली है, तो आप देख सकते हो मेरी हालत, और शाम तक मेरी हालत पता चल जाएगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में कि मैं कहाँ जाती हूँ ऑर्डर पे और कैसा रहता है मेरा दिन। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और आटा हो गया है। अभी मैं इसकी बनाऊंगी रोटी, क्योंकि भूखे पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो गाइज़, मेरी रोटी रेडी है, दो मेरी, दो मेरे हब्बी की, और चाय भी रेडी है। और मेरा लक देखो, लाइट चली गई है सुबह के 5:30 बजे। अब मैं क्या करूं। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ मोबाइल लाइट चाय। गाइस, यहाँ पे मेरा नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा है और लाइट अभी तक नहीं आई। ना जाने क्यों मेरे साथ ही ऐसे हादसे होते हैं। अभी हो गए 5:45 और मुझे निकलना है 6:30 बजे। यहाँ पे मैं रेडी हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आ रहे हैं और इनाया अभी सो रही है। इनाया को हम ऐसे ही उठा के ले जाएंगे क्योंकि वो सोई रहे, उसकी नींद खराब ना हो। घर से निकलकर मैं पार्लर गई क्योंकि मुझे वैनिटी लेनी थी और मेरे 2 स्टूडेंट्स को भी ले जाने थे, तो उनका भी वेट मुझे पार्लर पे ही करना था। वो आने वाले थे तो मैं गई पार्लर। और पार्लर जाके मैंने देखा मेरे पार्लर में पानी ही पानी था। ना जाने क्यों मेरे साथ ही ऐसे हादसे होते हैं, और कहीं पे जाना होता है तभी सारी मुसीबतें आके खड़ी हो जाती है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे ही पता नहीं। पानी कहाँ से आ रहा था, बारिश बहुत ज़्यादा थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही टपक रहा था मेरे पार्लर में, लेकिन पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों आ गया। इसके लिए मुझे बुलाने पड़ेंगे इन्वेस्टिगेटर, मेरे हबी को। पार्लर के पानी के लिए मुझे टाइम नहीं था और हम लोग निकल गए जंत्रान गांव जाने के लिए, जो आगरा से 48 किलोमीटर्स। तो हम निकल गए वहां जाने के लिए। वहाँ पहुँचकर हमने तुरंत ही काम स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने सारा सामान निकाला और एक ब्राइड को और उनकी मम्मी को रेडी किया। रेडी करने के बाद अगर मेरा काम देखना हो तो वो मेरे इंस्टा पेज पे देखने को मिल जाएंगे। और फिर हमें चाय और नाश्ता सर्व किया। सच में गांव वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। ब्राइड का मॉर्निंग का फंक्शन ख़त्म होने ही वाला था और इतनी ज़ोरों से बारिश हुई थी कि पूछो मत। फिर हम लोग यहाँ सेकंड टाइम रेडी करने के लिए ब्राइड का वेट कर रहे थे और बोर हो रहे थे क्योंकि हम ही थे, कोई नहीं था, सब लोग फंक्शन में बिज़ी थे और बारिश बहुत थी। फाइनली हमारा काम ख़त्म हुआ और 3:30 बजे हम लोगों ने खाना खाया।
खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि गांव वालों ने बोला कि 4 बजे बस है, आपको मिल जाएगी। क्योंकि हबी मुझे छोड़कर वापस चले गए थे, इनाया साथ ही, और पूरे दिन बैठ के वो बोर हो जाते तो वो चले गए थे। और अभी रिटर्न में हम लोग खुद जाने वाले थे घर। तो उसी सिचुएशन में थे कि पहले बस स्टैंड, उसके बाद जो मिलेगा वो। 30 मिनट से हम लोग बस की राह देख रहे थे, पर कोई बस नहीं आई। लकीली हमें एक रिलेटिव्स की गाड़ी मिल गई जो वहाँ शादी में आए थे, तो उनकी गाड़ी में हम पहुँचे जंबूसर तक। आटલું મોટું બસ ડેપો છે, મને તો આજે ખબર પડી। जंबूसर से बैठे हम भरूच की बस में, वहाँ बीच में एक समनी गांव आता है, वहाँ पे उतरने वाले थे। लेकिन हबी का कॉल आया कि आपके पीछे हमारे चाचा आ रहे हैं गाड़ी लेके, तो आप आमोद उतर जाओ और वहाँ से उनकी गाड़ी में बैठ जाना। और ये है आमोद की ढाढर रिवर, नदी है, बहुत ही बड़ी नदी है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मगर है। और यहाँ का रोड जो है ब्रिज का, वो बहुत ही ख़राब हो चुका था। और ये मेरा पहली बार अकेले सफ़र था, मुझे पता नहीं था, कंडक्टर ने हमें बीच रास्ते में ही उतार दिया था। और वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स का चप्पल टूट गया, हम लोगों को कीचड़ में उतरना पड़ा और कीचड़ में से थोड़े आगे चल के आना पड़ा। तो ये थी हमारी हालत, बहुत ही बुरा दिन था वो हमारे लिए। आगरा से समीर ने हमको पिक किया, मेरे स्टूडेंट्स को उनकी जगह पे उतारा और फिर मैं पहुँच गई घर। गाइस मैं आ गई हूँ घर। सुबह 6-6:30 बजे की निकली थी, अभी बज रहे हैं 8। बस मैं आके फ्रेश होके वापस से थोड़ी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी थकी हुई आई हूँ तो खाना तो मैं बनाऊँगी नहीं। तो हम जा रहे हैं वापस खाने के लिए हमारी वागरा की फेमस रेस्टोरेंट शिल्पी में। तो आइए, आप भी खाना हो तो एक बार ट्राई करिए हमारी शिल्पी में आके। ફેજાનનું શું કરવા કહો, શિલ્પીવાળાનું કહેવાનું જોઈએ ને। तो दोस्तों हम लोग खा के आ चुके हैं, अब कर रहे हैं सोने की तैयारी। और सोने से पहले मैं करवा रही हूँ इनाया को होमवर्क। मेरी इनाया कर रही है होमवर्क। तो ये था मेरा दिन। और जब भी मैं थोड़ा बहुत कुछ कमा के लाती हूँ तो मैं थोड़ा मेरी जो मन की इच्छा होती है उसमें खर्च कर डालती हूँ, क्योंकि इतना कंजूस भी नहीं बनना चाहिए कि पैसे कमाओ और बचा बचा के रखो। जो भी हमारे दिल की जो विश होती है, जो खाने पीने की विश होती है, कपड़े पहनने की विश होती है, वो ज़्यादा बजट में नहीं, कम बजट में पूरी करनी चाहिए। खुद के लिए भी जीना चाहिए। तो यही मेरी सलाह है कि अगर कमाते हो तो उसे थोड़ा बहुत खर्च भी करो, बचा के कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट यू ऑल। और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरे हबी यहाँ पे घूम रहे थे झाड़ू लेके, वो कीड़े को मारने के लिए घूम रहे थे, झाड़ू नहीं लगा रहे थे। तो जज मत करना कि आपके हबी झाड़ू लगा रहे थे, वो कीड़े को मार रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर यू ऑल। इनाया अल्लाह हाफिज़ कह दे। अल्लाह हाफिज़।